हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बीपीसीएल के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोची रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है। प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रेलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स का उत्पादन करेगा, जो मुख्य रूप से भारत में आयात किए जाते हैं। चलिए आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम एमएस नंबूदिरी जी, फर्स्ट गवर्नर। चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। पहला डिजिट नोट कर लें। पहला डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात करें। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलवेले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में जो हाल ही में खबरों में था, सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्कानो यानी कि ज्वालामुखी। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। यूएई की होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी का चित्र लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 76 टेस्ट में लिए गए 391 विकेटों में से अश्विन ने 28.76 की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। अनिल कुंबले 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रविचंद्रन अश्विन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक द टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड गुड न्यूज़
लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघना पंत जी। पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक और जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। यह पुस्तक एक छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में है, जो अपनी रूढ़िवादी परिवार को डांटती है और जब वह मिस्टर राइट की तलाश में करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके बच्चा पैदा करने का फैसला करती है। यह किताब एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक हास्य और हल्का दृष्टिकोण लेती है, जो बिना जुझारू या पांडित्य के दुनिया की हर महिला के लिए प्रासंगिक है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मेघना पंत जी। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 1। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जो बहुत क्लीनर यानी सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस संस्करण में परिवर्तित हो गया है। इससे किसान ईंधन लागत पर सालाना 1 ट्रिलियन से अधिक की बचत कर सकें, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस पहल के बारे में बात करें तो यह रूपांतरण राव मोड टेक्नो सॉल्यूशंस और टामा सेटो अचीलो इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सीएनजी ट्रैक्टर किसानों को लागत कम करके अपनी आय में वृद्धि करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नितिन गडकरी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव संस्कृत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे एकता के विचार से मनाने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया। चलिए आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ला चंद्र घोष जी। फर्स्ट गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं टीबी राधा कृष्णन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में वेस्ट बंगाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश की धाविका बीट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केन्या। केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बीट्राइस चेपकोच ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बीट्राइस चेपकोच ने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्पीड ये हैं बीट्राइस चेपकोच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी। न्यायमूर्ति पुलगोरू वेंकट संजय कुमार ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।
चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी। चलिए आपको मणिपुर के बारे में बात करें। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो नजमा हेपतुल्ला, कैपिटल इम्फाल, फर्स्ट सीएम एम के सिंह, फर्स्ट गवर्नर बी के नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 9। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर एमसी मैरी कॉम, जो कि आपको मणिपुर के हैं। बात करें चीफ जस्टिस है मणिपुर का हाई कोर्ट, मणिपुर में चीफ जस्टिस बने हैं पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में मणिपुर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको थर्ड डिजिट बता देते हैं। थर्ड डिजिट नोट कर लें। थर्ड डिजिट है 1, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ बी रोहित चोपड़ा। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB में सहायक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रोहित चोपड़ा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा है कि 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A भारतीय सेना को सौंप दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A भारतीय सेना टैंक को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें अमेरिकी और रसिया देश ने नई स्टार्टअप आर्म्स रिडक्शन संधि का विस्तार किया है। बात करें एग्जिम बैंक ने मालदीव के लिए $400 मिलियन प्रदान करेगा। बात करें पीटर मुखर्जी जी ने स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव लिखी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा 1,25,000 कर दिया गया है। इसरो ने माई इंडिया कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड हाल ही में संगीत पॉल चौधरी जी ने लिखी है। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी बने हैं। बात करें इंडिया ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी के मसौदे का अनावरण किया है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स मंत्रालय ने IIM की साझेदारी में फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड नामक संस्मरण जारी किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। क्वेश्चन नंबर 2 था
कोविड वारियर मेमोरियल का निर्माण कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। टाटा मोटर्स का नया सीईओ और प्रबंध निदेशक होगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 7। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।